अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसके जुबान पर एक ही बात आ जाती है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, आओ मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। दोस्तों, यह बात वह व्यक्ति इसलिए कहता है चूंकि अभी भी भारतीय न्याय प्रणाली पर लोगों को भरोसा है। समय तो जरूर लग सकता है लेकिन सबको भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। दोस्तों, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है। मदुरई हाई कोर्ट ने उनका एनएसए का जो ऑर्डर था उसको क्वेश कर दिया है। आप लोग इस न्यूज़ को सुने भी होंगे, लेकिन इस न्यूज़ के बाद दो सवाल और पैदा होते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया था, कैसे एनएसए हटा, और यदि एनएसए हट गया है तो अब मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा महसूस होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए की कार्रवाई करके उसे हिरासत में लिया जा सकता है। अब जो आप पीछे जाएंगे, मनीष कश्यप का जो पूरा बवाल था, इसमें क्या हुआ कि मनीष कश्यप के उन्होंने मुद्दे को उठाया और मुद्दे को उठाया था जिसमें सरकार जो थी यहाँ की बिहार की भी और वहाँ की भी दोनों खड़बड़ा गई थी सरकारें। और ये जो कानून है ये सरकारों को मजबूत करने के लिए ही 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, इसमें सरकार को मजबूती मिले कि किसी भी व्यक्ति से अगर उनको खतरा उत्पन्न होता है तो एनएसए लगाकर उसे डिटेन कर ले। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दी गई है तो बिना चार्ज फ्रेम हुए, बिना जमानत के उस व्यक्ति को 3 महीने से 12 महीने तक की हिरासत में रखा जा सकता है। अब क्या हुआ कि पॉलिटिकल दबाव वहाँ भी था, पॉलिटिकल दबाव बिहार में भी था। मनीष कश्यप को उन्होंने जैसे ही गिरफ्तार किया, इसके तुरंत बाद ही जब सरकार के हाथ में है ये कानून, सरकार के को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, तो सरकार के ही डीएम साहब ने, मदुरई के डीएम साहब ने मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनएसए लगाने का उद्देश्य ये था कि जो ये धाराएं सोशल मीडिया की इनके खिलाफ लग रही थी कि सोशल मीडिया पर न्यूसेंस क्रिएट करने की, आईटी एक्ट की जो धाराएं कायम हो रही थी, अन्य जो धाराएं थी उसमें बहुत जल्द ही उनको जमानत मिल जाती। हो सकता था कि उन्हें जेल भी न जाना पड़ता, बाहर से ही उनकी जमानत हो जाती। तो अब उनको अगर पकड़ना था तो सरकार ने जब अपना पूरा दम लगाया तो वहाँ के डीएम साहब ने भी मनीष कश्यप के विरुद्ध एनएसए लगा दिया। अब एनएसए तो लगा दिया, लेकिन इसी में प्रावधान है कि इसको, इस कलेक्टर के आर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उस कलेक्टर के आर्डर को मनीष कश्यप के जो भाई हैं उन्होंने जाकर मदुरई हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि हमारे ऊपर गलत तरह से एनएसए लगा दिया गया। कोर्ट ने सारे पॉइंट्स को देखा कि एनएसए कब लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाता है, वीडियो डालने से एनएसए थोड़ी लगाया जाता है। कोर्ट ने सारी चीज़ों को रीड किया। इसके बाद में अभी हाल ही में उनके ऊपर से एनएसए हटा दिया। बशर्ते उद्देश्य उनका एनएसए लगाने का ये था कि ज़्यादा दिन तक इनको डिटेन किया जा सके। लेकिन हम कहते हैं कि न्याय आपको मिलेगा, भले ही समय लग सकता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में समय लग रहा है, कुछ अभी ग्लिचेज है, उसको सुप्रीम कोर्ट प्रयासरत भी है, उसको पूरा भी कर रही है, लेकिन व्यक्ति को न्याय मिलता है। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए आखिरकार हटा ही दिया गया। अब दोस्तों, बात यह आती है कि अगर मनीष कश्यप के विरुद्ध एनएसए हट गई है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आए। दोस्तों, उनके खिलाफ एनएसए के साथ में अन्य कई धाराएं भी पंजीकृत की गई थी। अनेकों मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत किए गए थे। उस दौरान में जब सरकारें किसी के ऊपर रुष्ट होती हैं तो अनेकों मुकदमे लाद देती हैं, तो वहाँ भी और बिहार में भी उनके खिलाफ अनेकों मुकदमे पंजीकृत है। एनएसए तो हट गया है, एनएसए हट गया, उनका एक सबसे बड़ा संकट उनके ऊपर से टल चुका है। अब ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं इनमें बेल की प्रोसेस होगी, चूंकि वो जेल में है तो जेल में सारे जो धाराएं हैं, जो जितने भी मुकदमे लिखे गए थे, सब में उनका रिमांड ले लिया गया होगा। तो जब सारी धाराओं में उनकी जमानत हो जाएगी तब उनकी जेल से रिहाई हो पाएगी। अब उनके परिवार वाले, उनके वकील साहब क्या कर रहे होंगे, उनकी छोटी छोटी जो धाराएं हैं उसमें भी बेल करवा रहे होंगे। इसमें जल्द ही उनकी बेल हो जाएगी। अब बिल्कुल एग्जैक्ट समय तो क्या प्रोसेस वहाँ चल रहा है ये मुझे जानकारी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही मनीष कश्यप जेल से अब बाहर आ जाने वाले हैं। अगर गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी धाराएं लगाई जाती हैं तो उसको वो ज़्यादा टिकती नहीं है, अगर कोर्ट तक मामला चला जाता। अभी ये हाई कोर्ट से ही हो गया है, हाई कोर्ट ने ही उनका वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है। अगर हाई कोर्ट ने सेटिसाइड न किया होता तो सुप्रीम कोर्ट का भी उनके पास रास्ता था, वहां से भी उनको रिलीफ मिल सकती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।